नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। दोस्तों, भारत आदिवासी पार्टी के सबसे बड़े नेता व राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र से सांसद राजकुमार रोत आदिवासियों के अधिकारों व बांसवाड़ा संभाग को यथावत रखने के लिए जबरदस्त आंदोलन कर रहे हैं। इसके लिए राजकुमार रोत आरक्षण महारैली का आयोजन भी कर रहे हैं ताकि राजस्थान की भजनलाल सरकार पर दबाव बना सके। इस महारैली को लेकर राजकुमार कई दिनों से तैयारियां कर रहे थे, लेकिन इसी बीच सीएम भजनलाल शर्मा ने एक ऐसा दांव खेल दिया कि अब राजकुमार को बड़ा झटका लग सकता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर आरक्षण महारैली कर रहे रोत को सीएम भजनलाल कहां झटका देकर आ गए। दोस्तों, आदिवासियों के अधिकारों, भील प्रदेश व बांसवाड़ा संभाग को यथावत बनाए रखने को लेकर आरक्षण महारैली कर रहे राजकुमार रोत को तगड़ा झटका लगा है और उन्हें यह झटका राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिया, जो उन्हें सहन नहीं हो पा रहा होगा। इतना ही नहीं बल्कि पूर्वी राजस्थान में अपने पांव पसार रही भारत आदिवासी पार्टी को भी उनके ही गढ़ में जाकर मात देने का काम सीएम भजनलाल शर्मा ने कर दिया है, जिसके बाद अब राजकुमार रोत को फिर से अपनी रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। आपको बता दें, राजकुमार रोत अपनी मांगों को लेकर आरक्षण महारैली कर रहे हैं। उससे ठीक पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने डूंगरपुर पहुंचकर जबरदस्त काम कर दिया। दरअसल ये दोनों ही दिग्गज नेता डूंगरपुर जिले के खड़गंदा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने जनता के सहयोग से अहमदाबाद से साबरमती नदी तटबंध के किनारे खड़गदा में मोरन और भागीरथी नदियों में जल संरक्षण के प्रयासों का अवलोकन किया। इसके साथ ही सीएम ने मोरन नदी के विकास को लेकर लगाए गए प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। जल संरक्षण के लिए जन सहयोग से बनाए गए कुओं का पूजन कर लोकार्पण भी कर दिया। राजकुमार रोत के इलाके में हो रहे इस कार्य को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नदियों को जोड़ने के सपने को साकार किया जा रहा है। इस कड़ी में राजस्थान और मध्य प्रदेश की नदियों को जोड़ने की ERCP PKC लिंक परियोजना को भी मंजूरी दी है। लगभग 70,000 करोड़ रुपए की लागत की इस परियोजना में 90% अंशदान केंद्र सरकार और 5% अंशदान मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार देगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस परियोजना के धरातल पर उतरने के बाद राज्य में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत जन सहयोग से राजस्थान के 40,000 गांवों में वाटर रिचार्ज के लिए बोरवेल खोदे जाएंगे। मंत्री ने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय के पोर्टल पर कैच द रेन अभियान के खड़गदा गांव के इस प्रयास को विशेष स्थान दिया जाएगा। इसको लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश की 40% आबादी को ERCP PKC लिंक परियोजना से पेयजल व सिंचाई के लिए जल मिल सकेगा। उदयपुर में देवास योजना के माध्यम से जल उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। वहीं माही बांध से बांसवाड़ा डूंगरपुर को पेयजल एवं सिंचाई के लिए योजना प्रारंभ की गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर जन भागीदारी से जल संचय का अभियान शुरू किया गया है। सीएम ने ऐलान किया कि खड़गदा एवं आसपास के क्षेत्र के ग्रामीणों ने 9 महीने में 1 किलोमीटर के दायरे में मोरन नदी को चौड़ा और गहरा कर जल की उपलब्धता बढ़ाकर अभूतपूर्व कार्य किया है। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि राज्य सरकार जल जीवन मिशन के तहत पर हर घर तक नल से जल पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इस मिशन के तहत डूंगरपुर जिले में लगभग 77,000 कनेक्शन तथा 93% स्कूलों में नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। दोस्तों, ऐसे में भील प्रदेश की मांग कर रहे राजकुमार रोत को सीएम भजनलाल शर्मा का उनके ही इलाके में यह जबरदस्त विकास कार्य करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि जनता विकास को देखती है और फिर अपने नेता का चुनाव करती है। ऐसे में यदि राजस्थान सरकार डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र को चमन कर देती है तो राजकुमार रोत के लिए वहां कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।